कह रहे हैं कि हमने IMF के चुंगल से बाहर निकलना है। एग्जाम्पल दी जा रही है जी, देखें नेबर कहाँ से कहाँ चला गया। आज वो कनाडा की आंखों में आंखें डाल के मतलब अपने फैसले खुद, अपनी पॉलिसी खुद बना रहा है, और जो उसके अगेंस्ट बोलता है वो उसे जवाब देता है। हम जवाब देने के इस टाइम काबिल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, क्या आप इसके ऊपर कहेंगे? आपका क्वेश्चन ही गलत है। इन लोगों ने पाकिस्तान को कब्रिस्तान समझा हुआ है कि जैसे कोई इनका फोत होता है तो उसको दफनाने के लिए इधर आ जाते हैं, लेकिन रहते वो वहाँ पे है, याशियाँ वहाँ पे करते हैं, शादियाँ उनकी वहाँ पे होती हैं। इंडिया की बात अभी इन्होंने लीडर साहब ने की आपके ने, वो आज कहाँ चले गए? आज उनकी इकॉनमी कहाँ चली गई? आज वो कनाडा के साथ और इवन US तक के जो उनसे लोग हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर इकॉनमी की बात करें तो इंडिया एलिफेंट है और कनाडा एक चूंटी है। ये चोर लुटेरे, ये जमहूरी गुंडे, ये मुल्क को खा गए हैं, ये मुल्क को लूट ले गए हैं। मैं समझता हूँ अगर इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम हो, एक हाथ नवाज शरीफ का काट दिया जाए, एक हाथ जरदारी का काट दिया जाए तो मुल्क में अमन हो जाए। फर्क से इतना है कि उनकी क़यादत जो थी वो मुखलिस थी अपने मुल्क के साथ। हमारी जो क़यादत है पिछले 76 साल से वो चोरों, लुटेरों और डाकुओं पर मुश्तमिल है। हमें जो है इन चोरों, लुटेरों और डाकुओं से निजात हासिल करनी है और ईमानदार, साले, दयानतदार क़यादत को आगे लाना है। तो फिर इंशाल्लाह हम उनका भी मुकाबला करेंगे और अपने मुल्क को भी जो है आगे लेके जाने के काबिल करने के लिए ये भी कह सकते हैं कि मिल के चलेंगे, मुकाबला भी करेंगे, मिल के भी चलेंगे। जहाँ वो हमें आंखें दिखाएंगे हम भी आंखें दिखाने के काबिल होंगे। अगर वो हमें आंखें दिखाएंगे तो हम भी आंखें दिखाएंगे, वो प्यार से बात करेंगे तो हम भी प्यार से बात करेंगे। हमारे बड़े कहते थे कि जो एक दफा जो खतरी है ना, ये IMF खतरी है, जो एक दफा खतरी के चुंगल में फंस जाए, कर्ज में फंस जाए तो उसकी जमीनें, उसका घर दे के भी जान नहीं छोड़। हंगामा है भारत में, आप जैसे देख रहे हैं कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद से आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी नजर में तो आरजू ये G20 को नजर लगी है। ये मैं जो कुछ लोगों को शायद भारत की इतनी वो जो चढ़ाइयां थी वो पसंद नहीं आई, नजर लग गई, लेकिन इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। उसकी वजह ये है ये जो सारा भारत में हुआ है, इसको डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको कहा है कि दिस इज द वोट बैंक पॉलिटिक्स। इसको वाकई लग भी इसी तरह है क्योंकि ट्रूडो की पॉपुलैरिटी कनाडा में काफी अरसे से जो है वो वीक है, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है, अनएम्प्लॉयमेंट है। सिर्फ घरों को लोग बेच बेच के, जिस तरह पाकिस्तान में प्लाटों की इकानमी है, वहां भी घरों की इकानमी चल रही है और बहुत बुरा हालात था कनाडा से। बल्कि इससे पहले भी, इस वाकये से पहले ये नोट किया जा रहा था कि भारतीय जो हमारे कैनेडियन थे वो कनाडा को छोड़ छोड़ के तो वापस जा रहे थे। ट्रकिंग की बुरी हालत थी इकानमी, क्योंकि मेरा तो साथ नेबरिंग कंट्री है, बहुत दोस्त है, मुझे पता है वहां के इकानमी के हालात क्या थे। और जस्टिन ट्रूडो को जो है वो एक तो लिबरल पार्टी से थे, उनको ब्लेम किया जाता था। अब उन्होंने जगमीत सिंह जो एक वहां पे एक नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है या न्यू डेमोक्रेट पार्टी शायद उसका नाम, उसके उनके तकरीबन 25 के लगभग जो MP है, उनकी सपोर्ट से ही वो पहले भी बने थे और उनकी सपोर्ट की उन्हें जरूरत थी। उस पर उन्होंने उनको खुश करने के लिए ये किया है। लेकिन एक हेड ऑफ स्टेट जो कि कनाडा, एक मैं समझता हूं कि एक बड़ा कंट्री है, उसको बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी एलिगेशन के अपनी असेंबली के अंदर इतना बड़ा इल्जाम लगा देना और फिर उसके ऊपर इतनी मार्केटिंग करनी, फिर सारी दुनिया को कोशिश करना, साथ लेकर उसको कन्विंस करने की कोशिश, नाकाम कोशिश। अब मैं उसकी अंदर की कल की जो मैं कुछ एक चैनल पे मैंने कल भी इस पे रिसर्च करके बोली, और मैं कनाडा को बड़ा क्लोजली वॉच करता हूं। और दूसरा, आपको मैंने बताया है कि मैं अपने दिन के आधा दिन तो मैं भारत में होता हूं, क्योंकि मेरे जो भाई हैं वो सरदार हैं, भारत से हैं, और सारा दिन फिर हमारे ऑफिस में भी, फोन पे भी सारी बातें, आधा दिन तो मैं प्रैक्टिकली आई लिव इन इंडिया। तो उसमें जब ये काफी गर्मा गर्मी चल रही थी तो जो बातें हैं वो पहले तो जस्टिन ट्रूडो साहब ने अमेरिका की सपोर्ट लेने की कोशिश की, UK को कन्विंस करने की कोशिश की, एक जायंट उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की। अमेरिका ने तो बिल्कुल जो मेरा नहीं, उस पर उन्होंने कहा कि आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थे। UK ने एक बहुत ही ठंडी स्टेटमेंट दी जिसमें भारत का नाम तक नहीं था। फिर दूसरा उन्होंने कोशिश की, एक इनका दूसरा ग्रुप है 5 I कंट्रीज जो इंटेलिजेंस और टेररिज्म में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वहां से स्टेटमेंट लेने की एक नाकाम कोशिश की, उन्होंने भी जवाब दिया। फिर उसके बाद उनकी जो मेलनी जोली है, वो उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो आई है US में आई है, यूनाइटेड नेशंस में। तो उन्होंने G7 की सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन कोई
इस किसी ने सपोर्ट नहीं उनको किया, क्योंकि और दूसरा एक सबसे बड़ी बात है, लोग अब समझते हैं कि भारत इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट, सो उनके साथ किसी चीज का मजाक जो है वो उनको सूट नहीं करेगा बिल्कुल। और यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारत जो है वो कनाडा से दालें ले रहा है और आटा ले रहा है, तो वो बंद कर देंगे, कहीं और से लेंगे, इनकी